हेलो एंड वेलकम टू जेएमएस स्टडी पाइवट। इसके अंदर आज की जो वीडियो है हम इसके अंदर बात करेंगे ह्यूमन आई की। तो ह्यूमन आई बेसिकली है क्या, इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ह्यूमन आई एक सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर हम देखें तो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स के अंदर से ह्यूमन आई भी एक सेंस ऑर्गन है विच हेल्प अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड को हमारे देखने के अंदर ये मदद करती है। तो ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे अभी। ह्यूमन आई है क्या और ये दिखने में कैसी है, इसके अंदर क्या क्या होता है। ह्यूमन आई में सबसे पहले पार्ट आता है ब्लड पार्ट, आउटर पार्ट, जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। और दूसरी तरफ ये इस तरीके से राउंड स्ट्रक्चर इसको बना लेंगे आप। राउंड स्ट्रक्चर में जो बाहर वाली लेयर मैंने आपको दिखाई है, ये वाली लेयर स्क्लेरा है। और जो ये वाली लेयर है ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्निया। ठीक है। इसी स्क्लेरा के नीचे एक लेयर होती है इस तरीके से कुछ, इस तरीके की लेयर है ये, जिसके अंदर अगर आप इसको अलग अलग कलर से बनाओगे तो ये अच्छे से अलग अलग लेयर दिखाई देगी, जिनको आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो कि कौन सी लेयर अलग से दिखाई दे रही है, ताकि हमें आसानी से नज़र आ सके ये लेयर्स। तो मैंने जो ये लेयर बनाई है 3 लेयर बनाई है। आउटर की लेयर मैं थोड़ा सा रेड कलर कर देता हूँ इसके अंदर, ताकि अलग से नज़र आ सके। आउटर की लेयर है जो हमें दिखाई दे रही है रेड कलर की, उसको हम बोल रहे हैं स्क्लेरा। और बीच की लेयर है ये है कोरोइड। और थर्ड है जो इनर मोस्ट लेयर है, जिसको हम मोस्टली नोन करते हैं रेटिना के नाम से, क्योंकि यहाँ पर इमेज फॉर्म्ड होती है रेटिना के ऊपर आके, इमेज यहीं पे फॉर्म्ड होती है मोस्टली। इसके अंदर यहाँ पे ये लेंस है। ह्यूमन आई के अंदर कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस है जो हमारी देखने के अंदर मदद करता है। ये एक ऐसा लेंस है जो जेल से बना हुआ है, जेली लाइक लेंस है। ठीक है। अब मैं इसके थोड़े से पार्ट को शो कर देता हूँ। इनको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, जो सीधी ब्रेन को जाती है, मैसेज जाता है जिनका ब्रेन तक, ऑप्टिक नर्व। ठीक है। ह्यूमन आई, इसके अंदर यूं जेली लाइक फ्लूइड भरा होता है, जिसके अंदर से लाइट पास चली जाती है, क्रॉस हो जाती है लाइट बिल्कुल। इसका नाम है विट्रस ह्यूमरस। विट्रस ह्यूमरस जो जेली लाइक सब्सटेंस है, जिसके अंदर से लाइट बिल्कुल पास हो जाती है। यहाँ से अगर लाइट आएगी तो इस जेली लाइक सब्सटेंस से लाइट पास होती हुई यहाँ तक रेटिना तक पहुँच जाएगी, जहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। आगे का जो ब्लज पार्ट है, मतलब उभरा हुआ पार्ट है, उभरे हुए पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्निया। जो हमें एक दूसरे की आई में जब हम देखते हैं तो आगे की तरफ हमें उभरा हुआ पार्ट ही नज़र आता है, और कॉर्निया के अंदर अगर हम झांक के देखें तो हमें प्यूपिल तक भी नज़र आ जाता है, प्यूपिल। और ये यहाँ पे है आइरिस। ये जो पार्ट है आइरिस के बीच में, इसको बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल का क्या काम है, प्यूपिल एक इस तरीके का ये वाइड रास्ता है। जब लाइट बहुत ज़्यादा आती है तो आइरिस क्या करता है, उसको इस तरीके से कवर कर लेता है। इस तरीके से कवर करने के बाद वो लाइट कम अंदर एंटर होगी। जब लाइट मतलब जब हमारी आंखें अंधेरे में होती हैं तो मतलब प्यूपिल है जो फैल जाता है, वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा आइरिस। आइरिस ओपन होने के कारण जो प्यूपिल है फैल जाएगा, जिससे ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी और हमें अंधेरे में भी अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है। तो इसके अंदर ये है लेंस। कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। आई के अंदर प्रेजेंट होता है, जो इमेज फॉर्म्ड करने में हेल्प करता है।
कन्वेक्स लेंस, इस लेंस के थ्रू अगर कोई भी इमेज, कोई भी रे आती है तो ये इसको सीधा आके फोकस करवाता है हमारी रेटिना के ऊपर। रेटिना के ऊपर अगर जो लाइट फोकस होगी तो इमेज बनेगी, इमेज सीधी जाती है ब्रेन को, ब्रेन इमेज को रीड करता है, रीड करने के बाद हमें मैसेज सेंड कर देता है कि हमने इस चीज़ को देखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक स्पॉट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट पे ऐसा है कि इमेज नहीं बनती। स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट ऐसा स्पॉट है जहाँ पे इमेज नहीं बनती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी रेज आती हैं, यहाँ पे आके इमेज बन जाती है। बट इस स्पॉट के ऊपर होता क्या है, असल में इस स्पॉट के ऊपर रियल में यहाँ से जो इमेज है वो ट्रांसफर नहीं हो पाती ब्रेन तक, इसीलिए इस स्पॉट को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। इसके अंदर भी एक फ्लूइड होता है, जेली लाइक फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं एक्वास ह्यूमरस। एक्वास ह्यूमरस, एक्वास ह्यूमरस जेली लाइक फ्लूइड है जिसके अंदर से भी लाइट बिल्कुल पास हो जाती है। तो डिफाइन करने के लिए अभी आप आई के डायग्राम को क्लियरली देख लें ताकि मैं इसको रफ कर सकूं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर से जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है 9th क्लास में, 8th में भी है और ये 10th क्लास के अंदर। ठीक है, क्लासेस वाइज जो क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाते हैं वो मोस्टली 10th क्लास के अंदर तो एक ही क्वेश्चन बनता है, वो 6 नंबर का सीधा बन जाता है। चैप्टर नंबर 11 के अंदर से जो क्वेश्चन बन जाता है वो सीधा 6 नंबर का बन जाता है इसका, कि ह्यूमन आई को डिफाइन करो, व्हाट इज़ ह्यूमन आई, उसको डिफाइन करना है। पावर ऑफ अकोमोडेशन, अलग अलग चीज़ें आती हैं उसके बारे में आगे, उसकी हम बात अगले वीडियो में करेंगे। तो ह्यूमन आई के बारे में जो बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं वो 6 नंबर के, 5 नंबर के, 4 नंबर के बनते हैं। तो इसके अंदर हमें डिफाइन क्या करना है, सीधी सी बात है, पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम। डायग्राम अगर हमारा नीट एंड क्लीन है, ठीक है, डायग्राम कैसा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन अगर डायग्राम है तो एग्जामिनर ज़्यादा देखता नहीं उसको, अच्छे नंबर मार्क कर देता उसके ऊपर। दूसरी बात, इसके अंदर से मेन जो चीज़ें हैं डिफाइन करने वाली, जो आई के पार्ट हैं कौन कौन से हमें डिफाइन करने हैं, अगर हमने डायग्राम पुट कर दिया और क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो उसके अंदर हम कौन कौन से पार्ट को डिफाइन करेंगे। कॉर्निया पहला पार्ट, ये कॉर्निया के बाद आता है आइरिस, थर्ड आता है प्यूपिल, फोर्थ आता है लेंस, फिफ्थ आता है रेटिना और सिक्स्थ में हमारा आ जाता है ऑप्टिक नर्व्स। इन अगर 6 टॉपिक की बात हम डायग्राम बना के अलग अलग से एक को अंडरलाइन करके और उसको हम डिफाइन कर देते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है आई के अंदर, तो हमें 6 नंबर का तो हमने वैसे ही अटेम्प्ट कर दिया और डायग्राम हो गया, तो एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर दे देता है इसके अंदर, अगर हमारा डायग्राम नीट एंड क्लीन है और हमने ये अच्छे से डिफाइन कर रखे हैं। तो आई के बारे में इतना ही था फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप ज़रूर पूछें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।